हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका है रैशनल नंबर्स के। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रैशनल नंबर्स हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, बट वहां पर हमने उनके साथ ऑपरेशंस करे थे, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम थोड़े से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो वी आर फैमिलियर विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ऑपरेशंस. An algebraic expression is an equality involving variables. It has an equality sign. Now an equation for the first degree involving one variable. It's called a linear equation in one variable. So I hope so students, इस जो ये चैप्टर है आपका, अब यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है? मैं बोल देती हूँ कि इस चैप्टर का जो नाम होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो मैं दोबारा से इस चैप्टर को स्टार्ट करी हूँ लीनियर इक्वेशन के नाम से, तो करेक्शन हो तो आप इसे एडिट कर देना, अदरवाइज ये ऐसा ही रहने देना, ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ कंटेंट, तो इसे ही आगे देख लेना, जो भी चैप्टर का नाम हो उसके अकॉर्डिंग, बाकी लीनियर इक्वेशन ही होगा। सो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस हम स्टार्ट करते हैं। हमें पहले से ही पता है कि हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, राइट? यानी कि जब हमारे पास अल्फाबेट्स भी आ जाए और हमारे नंबर्स भी आ जाए और हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन है विच इज 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 3। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है फॉर 2, तो अब यहाँ पर हम 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या जो हमें दिया हुआ है ये इक्वल है भी या नहीं है, कि लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल है या नहीं है। तो 5 2 10 प्लस 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11। 10 प्लस 11, और यहाँ पर आप देखोगे 7 2 14, 14 माइनस 3 इज 11। तो LHS एंड RHS इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन. We can use the following rules to solve a linear equation in one variable, adding the same number on both the sides. तो यहाँ पर हम different rules use करते हैं अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर। सो लेट अस रिकॉल दिस टेक्निक ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन विद एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पर आपको x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो आप 3 को दोनों साइड्स पर माइनस कर दोगे। x प्लस 3 माइनस 3 कट हो जाएगा, 8 माइनस 3 आपके x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप -1 है तो आप ऐड करोगे, जो भी यहाँ पर होगा उसका अपोजिट आपको करना है। तो यहाँ पर -1 है तो आप दोनों साइड पर प्लस करोगे, तो ये हमारा कट जाएगा, 7 प्लस 1 हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 5x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट इज डिवाइड, दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे। 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 19, यानी कि दोनों साइड पर क्या करेंगे? 9 को प्लस करेंगे, तो 9 से 9 हमारा कट जाएगा, 7x इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ पर हम दोनों साइड, क्योंकि अब हमें मतलब साइन जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से चलेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर x और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, x इज इक्वल टू आपकी पावर आ जाएगी 6, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर x है तो आप 4/7 को दोनों तरफ में माइनस करोगे, तो यहाँ पर 4/7 कट जाएगा, 8 की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 18/7। यहाँ पर आप 3x है तो इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, तो 3x/2 मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, 2/3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है? नहीं, इसका रेसिप्रोकल ही आएगा यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे 3 आपका कट जाएगा, 2 आपका कट जाएगा, x आएगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड की। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करेंगे? हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 7, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5x यानी कि वेरिएबल है, इन्हें माइनस कर देंगे, लाइक टर्म्स को x आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 7 बची जाएगा, क्योंकि माइनस वहां पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे? 7x में से 2x साइड चेंज करी तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस 2x इज 5x। ये प्लस है, ये उधर जाएगा तो माइनस का अपोजिट इज प्लस, तो 7 प्लस 3 इज 10। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? x इज 10 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आपके पास ये है
2x माइनस 3 माइनस होगा 7x बाई 15 में से, और 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 आपका 7 आ गया। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 15, तो यहाँ पर 10x क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपको 1 से क्योंकि 15 के टेबल में, तो यही, तो 3x इजिकल टू 15 आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर आ जाएगी 10। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं 6x इजिकल टू 5x प्लस 3, तो 6x माइनस 5x इजिकल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा x इजिकल टू 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4x माइनस 7 इजिकल टू 4x माइनस x, तो 4x में से ये माइनस x तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका आएगा 5x इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इजिकल टू 11/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। इफ द इक्वेशन n इज द फॉर्म, सो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देन वी करेक्ट दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन इनटू अ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ax प्लस b इज इक्वल टू m, तो इसका मतलब क्या है, m यहाँ पर और n यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n को इनसे सॉरी ax इससे b से मल्टीप्लाई करेंगे, ax प्लस b, और m को cx प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना बेसिकली, तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि आप 8x माइनस 5 अपॉन 2x इजिकल टू 3 को सॉल्व करो, तो आप ये 2x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर एक बच्चों बात ये समझो कि जिसके नीचे कुछ नहीं है ना, उसके नीचे 1 होगा, तो ये कुछ इस तरीके से, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 6x आ जाएगा। 8 माइनस 5, तो 8 में से आप 6 माइनस करोगे 2x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3x प्लस 4 2 माइनस 6x करना है, तो यहाँ पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x प्लस 4 2 माइनस, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आएगा 9 एंड 12 प्लस हो जाएगा तो 21x, 4 माइनस 12 हमारा -8 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -8/21। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5x माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, तो 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20, x माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 6x तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 14x इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो यहाँ पर 9, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 9/14 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्पेस इसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। फिर मैं ना ऐसा करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, साथ के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है x माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 से इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो 4x 4 2 ज़ा 8, 3x माइनस 3 5 ज़ा 15, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 8, यहाँ पर 4x माइनस 3x इज x माइनस 8, तो 5 3 7 -7 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हम इसे किस तरीके से एप्लीकेशन बेस पर यूज कर सकते हैं। इन डे टू डे लाइफ वी फेस सम practical word problems which can be solved easily. Some of them can be converted into linear equation. The sum of two number is 35. If the ratios is 4:3, find the numbers. तो हम क्या करेंगे, 4x plus 3x is equal to 35, 7 is equal to 35 आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, तो ये दो नंबर्स है जिनका सम करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में इन एक्सप्रेशंस को यूज कर इन टर्म अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस को यूज कर अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट वाली एक्सरसाइज होगी, हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं कि आपके पास वर्ड्स होंगे, आपको पहले उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। A rational number is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/2.
-7/12, तो 5/2 को x से मल्टीप्लाई करूं, उसमें फिर 2/3 प्लस करूं तो मुझे ये आंसर मिलता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 7 से आप, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, पहले आप इसका एलसीएम सॉल्व करोगे, ठीक है। एलसीएम सॉल्व करोगे, फिर जब आप इसे फर्दर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे और इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। नाउ द सम ऑफ टू नंबर इज 30 इफ देयर रेशियो इज 1:2, फाइंड द नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2x इज इक्वल टू 30 कर लेंगे। दोनों का सम क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 30 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 10। तो एक नंबर तो हमारा उसमें 10 होगा और 2x यानी दूसरा नंबर हमारा 20 होगा, जिसे प्लस कर मेरा आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। The sum of three consecutive odd number is 81. Find the integer. Three consecutive integers. तो आप यहाँ पर ले लीजिए 1 प्लस 3x प्लस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 81। तो हमने इन्हें सम किया तो 1 प्लस 3 प्लस 5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। तो 9x इज इक्वल टू 81, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो पहला आपका 9 है, 9 3 क्या होगा 27 है, और 9 5 क्या होगा 45। इन तीनों का आप सम करोगे तो वो 81 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. Find their present age। कि उनका जो रेशियो है 5 है, तो 5x 4 years later, तो 4 years later बताया हुआ है कि इनकी एज जो होगी उनका सम कितना हो जाएगा 56। तो आप इसे सॉल्व करोगे, 4 5 20x, यहाँ पे कर लेते 20x प्लस 4 28x इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 48x। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6 7, तो 7 and 6 आया है। तो 7 and 6, एक मिनट, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी दिस। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो 7/x आया, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आप पुट करोगे इसमें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपका 5 था पहला, तो x की वैल्यू आई है आपकी क्या 7/x, और दूसरा ये था, तो थोड़ा सा ये उसमें नहीं आना चाहिए था ना, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा ना, यहाँ पे 7 क्यों है, नहीं 6 है तो 6 7 आगे होगा। बच्चों ये थोड़ा देख लेना, होगा कुछ इसी तरीके से, ठीक है। नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 2 5। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मच कॉइन। तो यहाँ पर पहले तो आप यहाँ क्या करोगे, डिनोमिनेटर बना लोगे 1 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर बोला आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 2 एंड 5, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है 3 टाइम्स, अगर ये x है तो 5x इसका 3x है, ठीक है। अब इनका जो सम है वो 160 है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना क्या अमाउंट है, तो इक्वेशन बन गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। The length and breadth of a rectangular field are in the ratio of 5:2. If the perimeter of the field is 350, find its dimensions. हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l, आपका हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 2x, और ये दिया कितना है हमें 350। आप इनका सम फाइंड आउट करोगे, 7x आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14x इज इक्वल टू 350। x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ पे 350 अपॉन 14, 7 के टेबल से ब्रेक करेंगे तो 2 एंड 50, यहाँ पर आएगा 25। x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। तो आप 5x के लिए क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 25, और 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 125, और यहाँ पर आ जाएगा 50। ये आपकी डायमेंशंस हैं। तो 125 प्लस 50 इज 175, 175 का डबल होगा 350, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे।
और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से सारे एग्जाम्पल्स को करो और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए दोबारा से करो, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप सो आपको पढ़ने में मजा आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में, अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।